हेलो गाइस, ये एपिसोड स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ और वो बात ये है कि अभी के लिए यही इस मानवा का लास्ट चैप्टर है, क्योंकि आगे इस मानवा का कोई भी चैप्टर अभी तक रिलीज नहीं हुआ। और मैं आपको ये भी बात बताना चाहता हूँ कि ये मानवा का चैप्टर 1 या 2 महीने लेते हैं रिलीज होने के लिए, और इस मानवा का इस चैप्टर मई में रिलीज हुआ और अभी तक कोई भी चैप्टर रिलीज ही नहीं हुआ। और मुझे पूरा यकीन है कि इस महीने में या अगले महीने में जरूर एक चैप्टर तो रिलीज हो ही जाएगा, और जब वो चैप्टर रिलीज हो जाएगा मैं तुरंत ही आपको एक्सप्लेन करूंगा। पर अभी के लिए मुझे कोई और मानवा ढूंढना पड़ेगा, तो इसलिए मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपके पास कुछ ऐसा अच्छे मानवा रिकमेंडेशन हो तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। और फाइनली ये एपिसोड स्टार्ट हो जाता है, और ये एपिसोड स्टार्ट होने से पहले हम पिछले एपिसोड के एंड में हमने देखा था कि लुओ फैमिली के लीडर के पास वो तीसरा एलर उसके साथ लुओ शंग नाम का कोई और बंदा आ जाता है। आने के बाद ये तीसरा एलर बोलने लगता है कि पैट्रियाज हमें पूरी तरह से एविडेंस मिल गया है कि हमारा फैमिली का लुओ टियानबा सांग फैमिली के साथ 40 साल से मिला हुआ है। तब वो लुओ शुआंग नाम का बंदा भी बोलने लगता है कि हाँ पैट्रियाज, मैंने भी देखा, मैंने अपने खुद की आंखों से देखा, वो लुओ टियानबा का पहले बेटी और दूसरे बेटी दोनों सांग फैमिली के बंदों के साथ काफी ज्यादा क्लोज थे। और ये सारे बात सुनने के बाद ये लुओ फैमिली का पैट्रियाज को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और अपने मनी मन सोचने लगता है उस कमीने लुओ टियानबा को और उसका बाप को दोनों को मैं सहते आ रहा था, फिर भी उन कमीनों की हिम्मत भी कैसे हुई हमारे लुओ फैमिली के सीक्रेट को उस सांग फैमिली के बंदों को बताने की। और अब इसके बाद मेरा सब्र फाइनली टूट चुका है, तो इसीलिए वो दोनों बिल्कुल भी बच ही नहीं पाएंगे। ये सोचने के बाद इन दोनों को ऑर्डर देने लगता है कि तीसरा तुम और मैं मिलकर जब रात हो जाए उसके बाद उस कमीने लुओ टियानबा को, उसके बाप को और उसके रिलेटेड सारे बंदों को ऐसा अरेस्ट करेंगे। और लुओ शुआंग तुम मेरे टोकन लेके उस आयरन गार्ड के पास जाओ और वो आयरन गार्ड पे जो बंदा उस लुओ टियानबा के साथ मिला हुआ था वो सारे बंदों को अरेस्ट करो। अगर कोई भी बंदा तुझे रेसिस्ट करने की कोशिश भी की तो उसे वहीं पर जान से मार डालो, उसके बाद मैं देख लूंगा। ये बोलने के बाद पैट्रियाज अपने मनी मन सोचने लगता है आज रात ये लुओ फैमिली में या लुओ टियानबा और उसका बाप बचेगा या मैं बचूंगा। और तभी अब शिफ्ट था उसी लुओ फैमिली के गेट के बाहर की तरफ, और वहीं पर हमारे लुओ आ चुका होता है। आने के बाद जोर जोर से चिल्लाने लगता है कि लुओ टियानबा तुम कमी ने कहीं का, मैं यहाँ पर अपना बदला लेने के लिए आया हूँ, इसीलिए अगर तू अपना बाप का दूध पिया तो बाहर आकर मेरे साथ फाइट करो। और ये सारे बात सुनने के बाद अंदर की तरफ गार्ड्स अपने मनी मन सोचने लगते हैं ये तो लुई का आवाज लग रहा है, और क्या इसका मतलब लुई अभी तक मरा नहीं है? अगर ऐसी बात तो वो यहाँ पर क्यों आया, और क्या वो पागल हो गया है क्या? क्योंकि वो अपना जिंदगी चुप चुप के कहीं पर भी जी सकता था, फिर भी यहाँ पर बदला लेने के लिए आया है। वो भी ऐसे वैसे बंदे से नहीं, बल्कि हमारे लुओ फैमिली का वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट बंदे से, वो भी लुओ टियानबा से। मुझे ऐसा लग रहा है अभी ये लुओ यहाँ से जिंदा बिल्कुल भी नहीं बच पाएगा, अब ये लुओ यहीं पर मर जाएगा। पर हमें क्या है, हमें कुछ एंटरटेनमेंट देखने को तो जरूर मिलेगा, क्योंकि वो लुओ टियानबा के सामने बिल्कुल भी टिक ही नहीं पाएगा और वो लुई वहीं पर मर जाएगा। और उसे देखने में हमें भी कुछ ज्यादा ही मजा आएगा, क्योंकि हम कुछ दिनों से कुछ भी एंटरटेनमेंट चीज नहीं देखे। और तब हम लुई की तरफ देखते, वो अपने हाथ में एक टोकन पकड़ा हुआ था, और उसे देखने के बाद लुई अपने मन में सोचने लगता है एक बार मेरा बदला पूरा होने दो और उस लुओ टियानबा को मारने दो, उसके बाद मैं और मेरा अंशुन दोनों मिलकर इस लुओ फैमिली को छोड़ देंगे। छोड़ देने के बाद सीधा जाकर उस जी टियानमेन के स्वार्ड क्लैन के अंदर भर्ती हो जाएंगे। और एक बार उस स्वार्ड सेक्टर के अंदर भर्ती होने के बाद मैं इतना स्ट्रांग बन जाऊंगा कि मैं आसानी से यहाँ पर आ सकता हूँ, ये लुओ फैमिली को पूरे फैमिली को डिस्ट्रॉय कर सकता हूँ। और तभी हमारे लुओ को अपने फ्लैशबैक याद आ रहे होते, तब हम देखते वो बंदा अपने बारे में बता रहा होता, और वो बता रहा होता है कि मैं फॉलन टियानमेन सेक्टर का लीडर हूँ और मेरा नाम जी टियानमेन है। और ये सारे बात सुनने के बाद लुओ अपने मन में सोचने लगता है अरे बाप रे, क्या सच में ये बंदा उसी फॉलन स्वार्ड सेक्टर का लीडर है? क्योंकि मैंने उस टियानमेन स्वार्ड सेक्टर के बारे में अच्छी तरह से सुना, वो डाओवा किंगडम में सिचुएटेड है। और उतना ही नहीं, ये सेक्ट उस डाओवा किंगडम के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट 4 सेक्ट में से एक आती है, और ये टियानमेन सेक्ट के सामने हमारे पूरी लुओ फैमिली कुत्ते की टट्टी के बराबर है। तब टियानमेन पूछने लगता है लुई, तुमने सक्सेसफुल इंडियन ट्रेन पर पहुंच चुका है, पर तुम्हारा आगे का प्लान क्या है? ये सुनने के बाद लुई बोलने लगता है कि सीनियर अभी के लिए मुझे कोई भी प्लान नहीं है। ये सुनने के बाद टियानमेन पूछने लगता है अगर ऐसी बात है तो आकर मेरे फॉलन स्वार्ड सेक्टर को ज्वाइन करो। ये बात सुनने के बाद लुई पूरी तरह हिल जाता है, इसके वजह से वो अपने मनी मन सोचने लगता है क्या डाओवा किंगडम में वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्ट मुझे बुला रहे हैं अपने सेक्ट के अंदर ज्वाइन करने के लिए। सोचने के बाद लुई बाहर की तरफ बोलने लगता है सीनियर प्लीज आप मेरे साथ ऐसा मजाक बिल्कुल भी मत कीजिए। तब टियानमेन बोलने लगता है नहीं मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल भी मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं सच बोल रहा हूँ। अगर तुम मेरे सेक्ट के अंदर ज्वाइन करो तो मेरा सेक्ट आगे जाकर काफी ज्यादा इंप्रूव हो जाएगा, क्योंकि तुमने बिना किसी मास्टर की मदद के बिना ही इतना कम उम्र में ही इंडियन ट्रेन पर पहुंच गए हो। ये काफी ज्यादा कमाल की बात है, पर एक बार इंडियन ट्रेन पर पहुंचने के बाद अपने कल्टीवेशन को इंप्रूव करने में काफी ज्यादा दिक्कत आती है, क्योंकि वो काफी ज्यादा मुश्किल होती है। इसलिए अगर तुम एक बार मेरे सेक्ट को ज्वाइन कर लोगे उसके बाद वहाँ पर काफी सारे मास्टर होंगे और उसमें से कोई भी मास्टर को तुम चूज कर सकते हो। और मुझे पूरा यकीन है कि मेरे सेक्ट के अंदर के मास्टर तुम्हारे कल्टीवेशन जर्नी को आसान करने में मदद करेंगे, तो इसीलिए मेरे सेक्ट के अंदर ज्वाइन होने के बारे में एक बार अच्छी तरह से सोच लो। ये सुनने के बाद लुई बोलने लगता है अगर सच में आप जैसे महान मास्टर, आप जैसे महान सेक्ट में मुझे भर्ती करना चाहते हो तो मैं भी भर्ती होने के लिए खुशी तैयार हूं। पर दिक्कत की बात है कि मुझे एक जरूर काम है, और वो जरूर काम को पूरे करने के बाद मैं आपके पास आऊंगा, क्या आप वेट करने के लिए तैयार हो? क्या? ये सुने तुरंत बाद वो टियानमेन अपने शर्ट के अंदर से एक टोकन निकालता है और उस लुओई को
देखते हुए बोल रहा होता है ये लो भाई ये मेरा टोकन है, एक बार वो जरूरी काम निपटाने के तुरंत बाद ही हमारे फॉलन स्वार्ड सेक्टर के अंदर आ जाना, उसके बाद मैं तुरंत ही तुम्हें अपने स्वार्ड सेक्टर के अंदर भर्ती करवाऊंगा। ये सुनने के बाद लुई बोलने लगता है कि थैंक्स सीनियर आपके ये दया के लिए, अगर एक बार मैं इस काम निपटाऊंगा उसके बाद तुरंत ही आपके पास आ जाऊंगा। इसके बाद वो दोनों ऐसा हाईफाई करते हैं, इसके बाद वो दोनों वहां से चले जाता है। अब हम प्रेजेंट में आते हैं और तब हम लुई की तरफ देखते हैं। वो पहले लुओ टियानबा को काफी बार बुला चुका होता, फिर भी वो लुओ टियानबा वहां पर नहीं आ चुका होता। देखने के बाद लुई को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है, इसके वजह से लुई अपना इनेट रिल्म का पावर यूज करके ऐसा जोर से चिल्लाता है कि कमीना लुओ टियानबा कहे कि अगर तू अपना बाप को दूध दिया तो बाहर आ जा और मेरे हाथों में मर जा। और वो आवाज इतना जोर से होती है कि इसके वजह से वो दोनों गार्ड पूरी तरह हिल जाते हैं और नीचे गिर जाते हैं, और तभी अंदर से भी जोरदार इनेट रिल्म का एनर्जी रिलीज हो जाता है और उतने में ही लुओ टियानबा वहां पर आ जाते हैं। आने के बाद वो लुओ टियानबा बोलने लगता है कि मानना पड़ेगा भाई तुझे, क्योंकि तूने जिंदा ही नहीं बच पाया पर उसके बाद भी तुम इनेट रिल्म पर भी ब्रेक तो कर पाए, और इसका इनेट रिल्म की एनर्जी देखने के बाद महसूस करने के बाद लुई अपने मन ही मन सोचते हैं ओहो तो ये कमीना भी अब इनेट रिल्म पर पहुंच चुका है, तो इसलिए मैं ये फाइट इतना आसान समझा, उतना आसान बिल्कुल भी नहीं होगा, तो इसलिए मैं अपना पूरा पावर पहले से यूज करना चाहिए। और तभी सामने से वो लुओ टियानबा बोलने लगता ओहो तुझे देखकर ऐसा लग रहा है तुम मेरे ऊपर बदला लेने के लिए फिर से यहाँ पर आ गए हो, क्या मैं सही हूँ? ये सुनने के बाद लुई बोलने लगता है मैं तुझे यहाँ पर जान से मारने के लिए आया हूँ, अगर तुम मुझसे बदला बुलाना चाहते हो तो बुला सकते हो। अब लुओ टियानबा बोलने लगता है कि तेरे इतना औकात नहीं कि तू मुझे मार पाए, पर तुझे चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं, क्योंकि तुम ऐसे ही यहाँ पर नहीं आए हो बल्कि मेरे हाथों से मरने के लिए आया हो, इसलिए मरने के लिए रेडी हो जाओ, क्योंकि अब मैं एक इनेट रिल्म का बंदा बन चुका हूँ। अगर तुम्हारा ग्रैंडपा भी यहाँ पर आकर मुझे रोकने की कोशिश भी की तो वो भी मुझे रोक ही नहीं पाएगा। ये बोल के ये अपना दोनों हाथ को यूज करके दो जबरदस्त स्लैशेस लुई पर कर देते हैं, और इसे देखने के बाद लुई वो स्लैशेस को देख ही जा रहा होता, तभी वो स्लैशेस इस पर लग जाते हैं, इसके वजह से वहां पर एक बड़ा सा ब्लास्ट हो जाता है। इसके बाद धुआं वहां पर। इसके बाद लुओ टियानबा अपने मन ही मन सोचने लगता है उस बच्चे के पास किस तरह का अजीब टेक्निक है, क्योंकि उसने 5 ही महीने के अंदर 8th लेवल से सीधा इनेट रिल्म पर पहुंच चुका है। वो बंदा वहां पर खड़े होकर सब सोच ही रहा होता, तभी हमारे लुई लाइटनिंग शेप की मदद से उसके पीछे आ जाता है। इसे देखने के बाद लुओ टियानबा पीछे मुड़ जाता है और अपने तलवार से एक जोरदार अटैक लुई पर कर देता है। देखने के बाद लुई उस अटैक को रोकने के लिए अपना एक तलवार बना लेता है, इसके वजह से वो दोनों तलवार टकरा जाते हैं। इसके बाद वो दोनों तलवार टूट जाते हैं हवा में। ये देखने के बाद लुओ टियानबा बोलने लगता है कि बच्चे क्या तुम इतना ही कर सकते हो क्या? ये सुनने के बाद लुई बोलने लगता है नहीं आप पूछो और मैं दिखाऊं ना, ये सपने भी नहीं बोले वाला, इसीलिए मैं अपना ट्रिक्स आप दिखा देता हूँ। ये बोल के हमारे लुई अपना लाइटिंग शेप को यूज करने लगता है और उसी का नाम इक्विपमेंट्स होता है, और ये यूज करके उस लुओ टियानबा का करीब जाने वाला होता है। इतने में वो लुओ टियानबा अपने हाथों में एक बड़ा सा रिंग जैसा बनाने लगता है और उसी रिंग में से काफी सारे अटैक्स आ जाते हैं। आने के बाद सीधा लुई के लगने स्टार्ट हो जाते हैं, पर वो सारे अटैक्स को हमारे लुई आसान से अपने लाइटिंग शेप की मदद से यूज करके आसान से डॉज कर रहा होता है। ये देखने के बाद उस लुओ टियानबा और भी गुस्सा आ जाता है, इसके वजह से वो अटैक और भी तेज करने लगता है। इसके बाद भी वो सारे अटैक्स हमारे लुई को बिल्कुल भी टच ही नहीं कर पा रहा होता है। इसके बाद हमारे लुई अपना शैडो ब्लेड टेक्निक को यूज करने लगता है, इसके वजह से लुई के नीचे की तरफ भी एक बड़ा सा रिंग बन जाता है और उसी रिंग के अंदर से काफी सारे शैडो ब्लेड आ जाते हैं। आने के बाद सीधा उस लुओ टियानबा को अटैक करने लगता है। इसके बाद लुओ टियानबा अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए गोल्डन कॉपर प्रोटेक्शन नाम का एक बॉडी शील्डिंग टेक्निक को यूज कर लेते हैं, इसके वजह से इसको चारों तरफ ऐसा शील्ड जैसा बन जाती है। ये देखने के बाद हमारे लुई उस अटैक का और भी पावर बढ़ाने लगता है और बढ़ाने के बाद बोलने लगता है कि मैं भी देखना चाहता हूँ तुम्हारा वो शील्ड तुम्हें कितना देर तक बचा पाएगा। ये सुनने के बाद लुओ टियानबा जोर से चिल्लाने लगता है मैं यानी महान लुआन टियानबा तेरे जैसे बच्चे के हाथों में कभी भी नहीं मरने वाला। ये बोले तुरंत बाद लुओ टियानबा अपना पूरा पावर को यूज करके एक बड़े से अटैक को तैयार कर लेता है और तैयार करने के बाद सीधा इस लुई पर कर देता है वो अटैक को। ये देखने के बाद लुई अपने मन ही मन सोचने लगता है अगर वो अटैक मुझे लग गई तो मैं बिल्कुल ही बच ही नहीं पाऊंगा, तो इसीलिए लाइटिंग शेप की मदद से यूज करके मुझे यहाँ से भागना पड़ेगा। ये सोचने के तुरंत बाद ही वहां से भागने लगता है और वहां पर जो जगह पहले एंटरटेनमेंट के लिए वहां पर खड़े होते हैं वो सारे लोग पूरी तरह से जल के खाक होते हैं उस अटैक की वजह से। उतने में ही वो बड़ा सा एनर्जी का गोला नीचे की तरफ आकर जमीन से टकरा जाते हैं, इसके वजह से वहां पर एक बड़ा सा ब्लास्ट हो जाती है और वो ब्लास्ट की वजह से खुद ही लुओ टियानबा काफी ज्यादा इंजूर हो जाते हैं, इसके वजह से वो खड़ा भी नहीं हो पा रहा होता है। इसके बाद लुई अपने मन ही मन सोचने लगता है जब मैं वो लाइटनिंग शेप को यूज किया उसमें मेरा पूरा पावर को यूज किया फिर भी मैं इतना दूर नहीं भाग पाया हूँ उस अटैक के, तो इसलिए मैं वो लाइटनिंग शेप को यूज करने के बाद भी मुझे काफी ज्यादा इंजरीज आ गए हैं। इसके बाद लुई बोलने लगता है कि मैंने पहले भी तुम्हें बोल दिया लुओ टियानबा मैं तुझे आज जान से ही मारने के लिए यहाँ पर आया हूँ, तो इसलिए तुम्हें जान से मारने के बाद ही यहाँ से चले जाऊंगा। ये बोल के एक तलवार को उठा लेता हूँ, उठाने के बाद ये लुओ टियानबा की तरफ बढ़ने लगता है और बढ़ने के बाद अपना बचा कुछ पूरा एनर्जी उस तलवार में डालने लगता है। डालने के बाद सीधा एक जोरदार अटैक लुओ टियानबा करने ही वाला होता है और तभी ये चैप्टर यही पर खत्म हो जाता है और इसके साथ साथ ये एपिसोड भी। हाँ गाइस, मुझे भी अच्छी तरह से पता है कि आप क्या सोच रहे हैं और मैं भी आपकी जैसे तड़प रहा हूँ आगे क्या हुआ उसके बारे में जानने के लिए, पर अब हम क्या ही कर सकते हैं गाइस, ये राइटर तो कुछ ज्यादा ही कमाने निकल गए, इसीलिए इसने हमें इतना बड़े से क्लिफ हैंगर पर छोड़ के गए। इसीलिए गाइस अगला चैप्टर जैसे आएगा मैं
से इसे एक्सप्लेन करके चैनल पर डाल दूंगा। तो गाइस अगर आपको ये एपिसोड पसंद आए तो ये एपिसोड को लाइक कर दिए, शेयर कर दिए एंड सब्सक्राइब कर दिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।